हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस सेशन में जहां पे हम अपने सफल छात्रों के साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनकी जर्नी के बारे में हम जानते हैं और इससे बहुत सारे जो प्रिपरेशन करने वाले लाखों स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत मदद मिलती है। तो आज मेरे साथ फ्रेम में हैं मोहम्मद नावेद, जो कि ठाकुर द्वारा मुरादाबाद से बिलोंग करते हैं और इन्होंने स्टेनोग्राफर 2022 में ऑल इंडिया रैंक 90 हासिल की है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो सबसे पहले तो मैं बधाई के साथ शुरुआत करूंगा। नावेद, आपको बहुत बहुत बधाई इस बड़ी उपलब्धि पे। और इस पूरी जर्नी के बारे में हम समझेंगे कि कैसे इस यात्रा की शुरुआत हुई नावेद की, कैसे करियरवेल के बारे में पता लगा, क्या पढ़ने की स्ट्रेटजी है, और कोई भी जो स्टेनोग्राफर के तौर पे अपने करियर को शुरू करना चाहता है उसको अपनी तैयारी में किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन लोगों के लिए ये तैयारी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती है। तो ये सारी बातें करेंगे। सो नावेद, बिल्कुल रिलैक्स होकर के हमें बात करनी है। आप इधर देख सकते हैं मेरी तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले थोड़ा सा अपनी पढ़ाई लिखाई, पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। जी सर। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। फिर सर मैं बताऊं कि मेरा नाम मोहम्मद नावेद है और मैं मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के ठाकर द्वारा तहसील है, वहाँ से अपना एक गांव है राजीपुर कला, ओके, वहाँ से बिलोंग करता हूँ सर। सर मेरा ये लगभग फोर्थ अटेम्प्ट था सर। और इसमें सबसे पहला अटेम्प्ट मेरा जो वो बिना प्रिपरेशन के था, एज ए कि क्या चीज़ें चलती हैं, क्या है हिसाब, सर ये चीज़ें थी शुरू में। लेकिन सर अब जब प्रिपरेशन की, आपसे जुड़े सर, तो काफ़ी पॉजिटिव हुए, कुछ चीज़ें समझ आई सर। तो सर काफ़ी अच्छा रहा। स्कूलिंग के बारे में थोड़ा। अब मैं आपको जर्नी के बारे में बताऊं कि मैंने 2017 में इंटर किया था। ओके। उसके बाद कहाँ, घर से ही, गांव से ही इंटर किया था। इधर शरीफ नगर पड़ता है सर, वहाँ से। ओके। उसके बाद हमारे यहाँ ठाकर द्वारा सर एक तरह से कोचिंग हब बोलते हैं वनडे एग्जाम के लिए। अच्छा। काफ़ी फेमस है, बहुत काफ़ी नहीं सर, बहुत फेमस है। तो वहीं पे सर हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी शुरू में। फिर चीज़ें जैसे जैसे चेंज हुई, पता लगा कि जिस चीज़ में हमारी ठाकर द्वारे की स्पेशलिटी है कि हम शॉर्ट हैंड को लेके एक स्टेनोग्राफी उसके लेके बहुत ही ठीक है ठाकर द्वारा सारे टीचर्स। अब वहाँ पे सर हैं एक रफ़ी शॉर्ट हैंड क्लासेस करके। ओके। उस कोचिंग पे सर मैंने शॉर्ट हैंड किया था सर। तो 2019 था मेरा टाइम, उसमें मेरा क्लियर हो गया था सर। मैंने स्टेनोग्राफी भी पास की, लेकिन मेरा फाइनल नहीं हो पाया। तो सर 2020 में, तो जब 19 में नहीं हुआ तो काफ़ी चीज़ें बदल गई, बहुत मोरल डाउन हुआ, बहुत चीज़ें वेरी करती हैं सर जब फाइनल में एकदम आउट हो जाए। बिल्कुल। फिर उसके बाद हमारे एक दोस्त हैं सोनू राजपूत सर। अच्छा। तो उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि आप एक काम कीजिए, इंग्लिश एक्सपो विद सदेंद्र तिवारी करके सर हैं, वो एक तरह से आपको कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट है उस चीज पे फोकस कराएंगे। मुझे लगता है अपनी वीकनेस भी सर पता होना बहुत जरूरी है। हमें लगता था, वैसे भी मैं प्रॉपर हिंदी मीडियम से हूँ, तो उसमें अब जब उन्होंने मुझे सजेस्ट किया आप उनसे पढ़िए, तो सर आप उन्होंने एक बैच खरीदा हुआ था ऑलरेडी सर। ओके। उससे मैंने किया, हालांकि वो कुछ दिन बाद एक्सपायर हो गया। फिर मैंने नए बैच परचेज किया, उससे तैयारी शुरू की। तो सर उसके बाद जैसे जैसे मुझे लगा कि अब इंग्लिश में बहुत चीज़ें हमें चेंज करनी चाहिए, बहुत चीज़ें समझनी चाहिए, अप्रोच। उसके बाद 2020 वाला मेरा अटेम्प्ट उतने उससे एक जो एफर्ट होता है सर उससे नहीं हुआ, मतलब नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे लग गया था अभी उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ। ओके। फिर मैंने 2021 वाला SSC ने दिया नहीं, कुछ लॉकडाउन की वजह रही, कुछ डिले रहा, तो उसका जो 19-21 वाला वैकेंसी था उसको 22 में ऐड किया। तो जब 22 में सर आया तो उसके लिए मैं मेंटली भी प्रिपेयर्ड था, वैसे भी हर तरह से कि इस बार ठीक ठाक करना है। प्रिपरेशन तो ठीक थी, तो सर उसको किया मैंने, तो रिटर्न हुआ ठीक ठाक मार्क्स से। अब मेन जो स्टेनोग्राफी के फील्ड में होता है वो स्टेनोग्राफी ही होती है। उस चीज़ में हमारी ठाकर द्वारे की स्पेशलिटी है कि जो है वो चीज़ ठीक ठाक है। तो सर रिटर्न होने के बाद जैसे जैसे रिजल्ट और उसका CBT का रिजल्ट आया, उसके बाद अपना ठाकर द्वारा पकड़ना ही है सर फिर तो हमने किया सर। वहाँ पे जैसे मैंने बताया रफ़ी शॉर्ट हैंड क्लासेस काफ़ी फेमस है हमारे रफ़ी सर, वो देख रहे होंगे हमें इस टाइम देखेंगे बिल्कुल। तो सर काफ़ी उन्होंने बहुत हेल्प की, बहुत सपोर्टिव हैं वो भी। तो उनकी वजह से मेरा हो गया सर, ग्रेड C पास हो गया। तो अब उस चीज़ को मैं बता दूं स्टेनोग्राफी के बारे में, जैसे कि SSC स्टेनोग्राफर कराती है, इसका एग्ज़ाम हर साल होता है, वैकेंसी भी आती है। ये
मैं एक और इन्फॉर्मेशन बता दूं कि इसमें 4600 ग्रेड पे तक मिल जाएगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, जो कि एज कम्पेयर टू CGL, उसमें भी आपको ASO इन CGL 4600 मिलता है ना सर। बिल्कुल। तो उसमें आपका क्या है, मुझे लगता है वर्क प्रोफाइल चेंज है, बाकी सारी चीज़ें ASO की तरह ही होती हैं तुम्हारी, काफ़ी हद तक सेम रहेगा। काफ़ी हद तक आप फॉरेन पोस्टिंग के कह लीजिए, फॉरेन अलाउंसेस, काफ़ी चीज़ें सेम वेरी करती हैं, बस एक जो वर्क प्रोफाइल होता है वो उसका डिफरेंस है, बाकी जो प्रोफाइल सेम है एक तरह से। तो आप थोड़ा सा ना आप मतलब स्टेनोग्राफी का जो पेपर पैटर्न है उसमें इंग्लिश का क्या वेटेज है, क्या रोल है, क्योंकि जैसे उसमें मैथ्स नहीं पूछी जाती तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैथ्स डराता भी है कई बारी, तो उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन ये हो सकता है। क्या अप्रोच रहे कि आपका किसी का मन होता है CGL की तरफ जाना, लेकिन मैथ का बहुत बड़ा इशू है। मैथ अब तो ऐसे वेटेज कम हो गया है। हाँ, लेकिन फिर भी सर मैं कहता हूँ कि रैंक मारने के लिए हर चीज का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल कि आप सोचें सभी सब्जेक्ट पे कमांड चाहिए, तो वो उसके लिए आप स्टेनो अगर प्रिफर करते हैं, जैसे कि इसमें आपका 50 क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको रीजनिंग के, 50 मिल जाते हैं GS के, और 100 क्वेश्चन इंग्लिश का ठीक ठाक वेटेज है, जो कि सर के बिना तो वो आपकी मेहनत है, हर सफल कैंडिडेट की अपनी मेहनत होती है। जी हम गाइड सेम सभी को करते हैं, बट उसकी जो रियलाइजेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर। तो अब मैथ के बिना आप CG पा सकते हैं हम ये। बिल्कुल। तो उसमें ग्रेड पे सेम, सारी चीज़ें सेम, और आपका मैथ कमज़ोर है तो आप इधर स्टेनोग्राफी पकड़िए, बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत अच्छा है, इसका SSC के थ्रू ही है, कोई ऐसा वो नहीं है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं। और स्टेनोग्राफी के लिए मैं कहना चाहूँ कि इसमें जैसे कि मैं इन्फॉर्मेशन दूँ कि एक होता है स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड D। तो जो D का होता है वो होता है सर, D में 80 वर्ड पर मिनट का आपको डिक्टेशन मिलती है, यानी कि 1 मिनट में 80 वर्ड, और ग्रेड C में 100। तो जो अब ग्रेड C और ग्रेड D में अंतर ये है सर, ग्रेड C के थ्रू आपको 4200 ग्रेड पे मिल जाएगा, 4600 ग्रेड पे मिल जाएगा। लिमिटेड मिनिस्ट्रीज और कुछ कमीशंस हैं जो आपको 4600 प्रोवाइड कराते हैं स्टेनो में, जैसे कि फर्स्ट नंबर पर तो MBA है, और सेकंड नंबर पे कहें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फिर इसमें इलेक्शन कमीशन आ जाता है, फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिनकी ज़्यादा पोस्टें नहीं आती, हर बार 1-2 पोस्टें ही होती हैं, वो 4600 आपको दे देते हैं। तो ग्रेड C की शॉर्ट हैंड के लिए मैं बताऊं कि आपको एक लंबा समय चाहिए तैयारी करने के लिए, वो तो कोई भी एग्जाम हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, उसके लिए एक लंबा समय चाहिए आप, लेकिन जैसे रिटर्न क्लियर होता है, आप 180 की तो स्पीड बना लेंगे बिल्कुल, लेकिन 100 की स्पीड बनाने में थोड़ा समय लगेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 1 साल 10 महीने आपको काफ़ी है ग्रेड C बनाने में। ये जो पॉइंट नावेद कह रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये स्किल का डिपार्टमेंट है। और अभी मेरी नावेद से बात हो रही थी कि एक कैंडिडेट जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल किया था, शुभम झा नाम, हाँ, लेकिन वो इस वाले टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाए, और इसलिए उनको जो पोस्ट है, जो ग्रेड पे है, वो 2400 ग्रेड पे मिली। जी सर। तो ये मतलब आपको ध्यान में रखना कि ये पूरी तरीके से स्किल बेस्ड एग्जाम है, और आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज इन तरह की मिनिस्ट्रीज में मिलती है। 4600 ग्रेड पे ये आपकी पहली जॉब है नावेद? जी सर। तो नावेद ने ये पहली जॉब हासिल की है, और अभी हमारी जब बातचीत हो रही थी तो ये पता लगा कि आज एक्चुअली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए थे नावेद, तो इन्होंने संपर्क किया, तो मैं कहा चलो भाई अपनी जर्नी शेयर कर लेते हैं, और इससे बहुत सारे लोगों को पता लगेगा। तो उन्होंने यही बताया कि करीब करीब 80% लोग जो DV के लिए आए थे वो सब किसी न किसी जॉब में थे, वो NOCs लेके आए थे, और जो आपके फ्रेश कैंडिडेट्स थे उनकी संख्या करीब 20 के आसपास थी। तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, बिकॉज आपकी जो पहली जॉब है वो 4600 ग्रेड पे है, और इसमें डेफिनेटली उस कैंडिडेट का डेडिकेशन है। नावेद एक फार्मिंग बैकग्राउंड से आते हैं, और वहाँ से निकल करके, ग्रामीण परिवेश से निकल करके, ये पूरी की पूरी जो सफलता है इसका क्रेडिट जाता है नावेद की मेहनत को, नावेद की लगन को, कि इन्होंने मतलब, और डेफिनेटली इस यात्रा ने आपके एरिया के बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी किया होगा। और मुझे लगता है जो भी लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे, इसको सुनेंगे, उन्हें भी काफ़ी मदद मिलेगी। तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि इंग्लिश का वेटेज भी ज़्यादा है, इंग्लिश को जब आपने ज्वाइन किया मेरे साथ, और उसके पहले जो आपके इंग्लिश का लेवल था, और बाद में इंग्लिश को देखने का नज़रिया किस तरह से बदला, थोड़ा ये बताओ आप मुझे। बिकॉज ये बहुत सारे बच्चों का होता है, इस तरह हम हिंदी मीडियम से आते हैं या ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो क्या ये बड़ा बैरियर बनेगा? तो बिल्कुल बनेगा तो नहीं, उसके उदाहरण आप सामने हैं, ऑल इंडिया रैंक 90 लेके आए हैं। तो थोड़ा जो बाकी हमारे स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको भी इस अप्रोच के बारे में और अपने अनुभव के बारे में थोड़ा बताओ आप इंग्लिश को लेकर के।
सर मेरे अनुसार मैं कहूँ, शुरू में जब मैंने आपसे सर जुड़ने से पहले मैंने दे चुका था मैं अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट। तो सर उसमें मुझे खुद को लगा कि मैं अब जैसे इसमें 100 क्वेश्चन आता है इंग्लिश का, इजीली ग्रामर वाला पोर्शन हम कर ले रहे थे, लेकिन मैं मार्क्स बना पा रहा था 55 to 65। क्योंकि फिर जब भी मैं जैसे कि कॉम्प्रीहेंशन वाले पोर्शन पे आता था, क्लोज टेस्ट पे आता था, PQRS पे आता था, वहाँ जाके मुझे कहीं ना कहीं फील होता था कि बहुत कमजोरी चल रही है। तो उस चीज के लिए सर मैंने आपसे जुड़ा, इंटरेक्ट हुआ आपसे सर, तो वो चीज़ निकल के सामने आई। जैसे कि बता दें कि हम किसी भी चीज़ को ले सर, स्टार्टिंग में वो चीज़ उतनी उस तरीके से नहीं चलती सर, लेकिन जैसे आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए, चीज़ें अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आपकी डेप्थ लेवल वो तब तक नहीं होगी, आप तो जब तक उस चीज़ को टारगेट करके नहीं मिल पाएगा। जैसे कि सर मेन चीज़ मैं मानता हूँ पढ़ना ही नहीं होता, मेन चीज़ होता है सर प्रैक्टिस। आप किसी भी टीचर के साथ प्रैक्टिस करते हैं उन चीज़ों को लेकर तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मेरे साथ सर यही रहा, आपने भी, मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की आपकी। हालांकि एक बार वीडियो देखने से चीज़ें नहीं समझ आती थी, थोड़ा सा बैकग्राउंड अपना भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो वो चीज़ें जैसे दोबारा देखी, कोई वीडियो नहीं समझ आई, तिबारा देख ली, क्योंकि कुछ पैसेज रियली एक एसएससी की तरफ से ऐसे होते हैं कि उनकी फिलोसफी समझना भारी पड़ती है। फिर वो अगर आप कर भी लेते हैं तो उसको टाइमिंग का बहुत बड़ा इशू रहता है। एसएससी के तो एग्जाम में नो डाउट टाइमिंग का बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल, सारा टाइमिंग आप टियर 1 देखिए तभी पास कर पाएंगे, आपका टाइमिंग मैनेजमेंट ठीक होगा तब। बिल्कुल। तो और इसमें भी सर 2 घंटे में हमें जो है 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो इसमें भी टाइमिंग मेजर रोल प्ले करती है। बिल्कुल। तो ये चीजें हैं सर, चीजों को अंडरस्टैंडिंग तभी बन पाएगी जब आप उस चीजों को प्रैक्टिस करोगे। बिल्कुल। अब मैं मानता हूँ कोई भी टीचर या मैं, खैर ये बात थोड़ी वो है, इन चीजों को लेकर नहीं डायरेक्ट टारगेट करते कि आपको कि कोई पैसेज से प्रैक्टिस करा दी डायरेक्ट। तो कुछ पैसेज ऐसे सेट करने होते हैं सर जो रियली आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको खोल के सामने लाते हैं कि हाँ ये चीज मैं नहीं कर पाता था लेकिन अब कर पा रहा हूँ। तो सर इसीलिए तो मतलब अगर आप सिलेक्शन वाले बच्चों को पूछोगे तो उन्हें इस बात का इंपॉर्टेंस पता है कि भाई रैंक तो आपको वही एरिया लेके जाता है। बिकॉज जैसे कि आपने कहा कि ग्रामर का पोर्शन चाहे समझ करके या रट के वो लोग कर ही लेते हैं, एक्चुअली रैंकिंग आपकी बनती है इन्हीं टॉपिक्स के जरिए जब। और अब तो जो नया पैटर्न है हमारा उसमें आप देखो तो कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबलरी का वेटेज क्लोज टू 80% है, 70 to 80% के आसपास है। और इस बात की इंपॉर्टेंस समझते हुए 2019 में मैंने पहली बार कॉम्प्रिहेंशन बैच लॉन्च किया था यहाँ पे, और उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स का फायदा हुआ है। आप भी शायद कोविड में ही जुड़े थे ना? जी सर, हाँ 2020, तो आई थिंक तब शायद तीसरा चौथा बैच रहा हो। हाँ शायद चौथा बैच था सर वो कॉम्प्रिहेंशन का। तो इस बात का ध्यान रखिए, जैसे कि नावेद ने कहा कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है, समय थोड़ा जरूर लगता है। वो मैं क्लास में भी बोलता हूँ कि जब बच्चे जुड़ते हैं हमसे तो हर बच्चा अलग अलग लेवल पे है। कोई ग्रामीण परिवेश से है, कोई शहरी परिवेश से है, इवन बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं जिन्हें बात समझ ही नहीं आती जब पैसेज के ऊपर बात आती है, खासतौर से फिलॉसफी बेस्ड पैसेजेस या जो आपके एडिटोरियल बेस्ड पैसेजेस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वही बात, ABCD सीखने में भी हमें 1 साल लगा था जब हम बचपन में छोटे थे। तो अगर कोई नया डायनेमिक्स आप लैंग्वेज का सीख रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखना होता है। और जो बात नावेद ने कही, अगर एक बार समझ नहीं आ रहा है, शायद 2 बार पढ़ोगे समझ आपकी बढ़ती, तीसरी बार और बढ़ती है। तो शुरुआत की जो मेहनत है वही फिर रंग लाती और फिर रिजल्ट आपके सामने है। तो अब बैचेस के अंदर भी आप ये सवाल बिल्कुल नहीं पूछेंगे और ना तो ये अप्रिहेंशन जाहिर करेंगे कि सर मैं हिंदी माध्यम से हूँ या ग्रामीण परिवेश से हूँ। ये बातें यहाँ पे बिल्कुल मायने नहीं रखती हैं। रखता है आपकी मेहनत, आपकी लगन। ये एग्ज़ाम आपके बेसिक्स का एग्ज़ाम है। फंडामेंटल्स अगर आपके क्लियर हैं, पेपर जो मांगता है वो पढ़ना होता है आपको। अगर वो अप्रोच आपको क्लियर है तो फिर आप भी यहाँ पे बैठ सकते हैं और नावेद जैसे आप भी सफल हो सकते हैं और बाकी बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको आप इंस्पायर कर सकते हैं। सो नावेद, अगर कुछ और आप कहना चाहते हो इस इंटरेक्शन के ख़त्म होने से पहले तो आप कह सकते हैं, खासतौर से जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। एट लास्ट तो मैं यही बता दूं सबको कि ये जो कॉम्प्रिहेंशन वाला हमारा टॉपिक है, इस चीज़ में हर किसी की स्पेशलिटी नहीं होती सर। तो आपकी बहुत शुक्रिया सर आपका। काफ़ी ऐसा ना सर, आपको रैंक लाने के लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें वेरी करती हैं। बिल्कुल। सिलेक्शन लेना बहुत अलग बात है, रैंक लेना बहुत अलग बात है सर। तो सिलेक्शन के लिए जाहिर सी बात है आपको मेहनत तो सर है, बिना मेहनत के तो कुछ है नहीं। लेकिन सर अगर आपको रैंक में जाना तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा और उस चीज़ में स्पेशलिटी होना सर बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर मैं इतना ही कहना चाहूँगा।
बहुत बहुत धन्यवाद नावेद जी सर, आने के लिए, मिलने के लिए। और हमें भी बड़ी खुशी होती है, हमारी सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा यही है कि जब आप सफल होते हैं, मैसेज करते हैं। फ्राइडे को मैसेज, आई थिंक आपका मैसेज वेंसडे को आया था मुझे, सर। आज फ्राइडे है जब हम ये शूट कर रहे हैं, तो वेंसडे को रात में मैसेज किया था नावेद ने कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ सर और मैं आपसे पढ़ा हूँ, तो मैं मिलना चाहता हूँ। मैं कहा भाई बिल्कुल अच्छी बात होगी, बिकॉज ये बहुत सारे हमारे सुनने वालों को भी मदद करेगी। तो आज इस सेशन में इतना ही, और ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप भी बहुत जल्दी सफल होंगे। और सफलता ध्यान रखिए, हमारा काम सिर्फ गाइडेंस तक सीमित है। हम आपको डायरेक्ट कर सकते हैं क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, करना आपको है। आप जब बार बार उस चीज़ को प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो वही प्रैक्टिस आपकी हैबिट्स को चेंज करेगी, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलेगी, और वो हैबिट की जो चेंजिंग है वही आपके स्किल्स में बदलती है। बिल्कुल। और एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस के लिए हमें स्किल्स की ज़रूरत है। तो ये पूरी यात्रा में हम आपके साथ हैं, लेकिन आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत ही आपको सफलता तक लेके जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।